फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अफेक्टिव रीडिंग स्किल्स के बारे में कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं और उनका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इसकी दो डेफिनेशंस जो हैं वो आपके सामने हैं। एक तो जनरल मीनिंग जो इसका बनता है वो क्या है, और जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो। जनरल मीनिंग में अगर हम देखें तो इसका मतलब है अ प्रोसेस ऑफ सेइंग समथिंग इन अ लाउड वॉइस, यानी कुछ भी लाउड वॉइस में बोलना वो रीडिंग कंसीडर किया जाएगा जनरल सेंस में अगर इसे हम देखें। लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिक सेंस हम देखें कि स्पेसिफिक मीनिंग क्या है इसका, तो इसका मतलब है अ प्रोसेस विच लीड अस टू मेक सेंस ऑफ टेक्स्ट और रिटन मटेरियल, यानी हमने जो भी हमारे सामने कोई रिटन मटेरियल है, कोई नोट्स है, उसको हमें क्या सेंस दे रहे हैं वो नोट्स, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम रीड कर रहे हैं, उसका सेंस क्या बन रहा है। अब एक मेरे माइंड में जो बात आती है वो ये कि जनरल मीनिंग में अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ को समझे बगैर अगर आप पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, मतलब उसको समझ नहीं रहे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बस रीडिंग करी जा रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे कि उसमें उसका मतलब क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो हम जनरल सेंस में कह देंगे। और जब हम कहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए, उसके मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों और साथ हम उसे पढ़ भी रहे हों फुल कंसंट्रेशन से, तो वो स्पेसिफिक मीनिंग कंसीडर किया जाएगा। अब आगे हम इसके देखते हैं कि स्किल्स क्या हमें देता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, या क्या चीज़ है रीडिंग स्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इट ब्रिंग्स कंप्रिहेंशन टू द विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी हमें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझें, उसको हमारे अंदर एबिलिटी हो उसको अंडरस्टैंड करने की। सेकेंड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्टिव मेमोरी, रीडिंग स्पीड एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द रीडर एंड द नेचर ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स ये हम पे बेस करता है कि हमारी मेमोरी कितनी एक्टिव है, हमारी रीडिंग स्पीड कितनी है, या हमारा जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड हमें पता भी है कि नहीं। कि यानी अगर मैं कोई पढ़ रही हूँ, किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही हूँ और मुझे ये नहीं पता, अगर मैं कोई एज पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं विक्टोरियन एज पढ़ रही हूँ और मुझे ये नहीं पता इससे पिछली एज क्या थी, उसमें क्या हुआ था, तो मैं वो जो एज पढ़ रही हूँ उसमें मुझे इतना हाथ समझ नहीं आएगा। पहले मुझे पिछली सारी एजेस जो हैं उसकी क्लियर करनी होंगी, फिर जाके मुझे समझ आएगी कि हाँ पहले ये हो रहा था और अब ये चेंजेस आई हैं। तो इसी तरह हमारा जो टेक्स्ट देख रहे हैं उसकी नेचर का भी पता होना चाहिए। ये सारी जो हैं स्किल्स हैं हमारी रीडिंग स्किल्स। थर्ड चीज़ है यहाँ पे कि ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शॉर्प करती है, यानी हम जो हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है हम जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को। जितना हम रीडिंग करेंगे इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो हैं वो भी शार्प होंगी। And last thing is about it is related to the ability of the reader to give meaning to the written symbols, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे, अब हमारी एबिलिटी कैसी है कि हम उसके मीनिंग्स कैसे निकालते हैं, यानी हम जो हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने जो रीड कर रहे हैं उससे हम क्या मतलब निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी है तो उसमें एक्शन भी है, उसमें फ़ाइट भी है, उसमें हॉरर भी है, उसमें रोमांस भी है, हर चीज़ है उसमें। लेकिन हमें जो पसंद है वो ये कि हमें हॉरर थिंग्स पसंद है, तो हम उसमें से हॉरर चीज़ें जो हैं वो ही ग्रैब करेंगे, बाकी चीज़ें हम इतना नहीं देखेंगे। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ देख रहा है उसमें से कितना मीनिंग लेता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसको कैसे वो चीज़ों को पिक करता है। तो ये थी सारी रीडिंग स्किल्स के बारे में, उसका मीनिंग, उसकी आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।